आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, 9,221 छात्र हुए शामिल, नकल रोकने 11 उड़न दस्ते तैनात। धूमधाम से मनाई गई शिवाजी महाराज की जयंती, शिवाजी पार्क में हुआ भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे नगरवासी, महापौर मधुसूदन यादव रहे मौजूद। प्रशासन और राजनीति की टक्कर, भाजपा का सड़कों पर प्रदर्शन, छुरिया नाका पर 2 घंटे का तनाव, राजनीति बनी जाम की वजह। कंपोजिट बिल्डिंग बेसमेंट बना अव्यवस्था का अड्डा, बेसमेंट में गंदगी और असामाजिक गतिविधियां, सुरक्षित पार्किंग की जगह अब बनी समस्या क्षेत्र। ई ऑफिस कार्यशाला आयोजित, राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रशिक्षण, फाइल प्रबंधन और डिजिटल हस्ताक्षर पर जोर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजनांदगांव पुलिस ने मिशन साइबर सुरक्षा अभियान के तहत थाना कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 8 म्यूल बैंक खाता धारकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये बैंक खाते बंधन बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में खुले थे और साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों में लगभग 20 लाख रुपए से अधिक का संदेहास्पद लेनदेन दर्ज हुआ है। आरोपियों ने पैसे के लालच में साइबर ठगों को अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड सिम और चेकबुक उपलब्ध कराई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अपने व्यक्तिगत बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी अन्य को ना दें। अगर किसी खाते में अवैध या संदेहास्पद लेनदेन दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। राजनांदगांव में कंपोजिट बिल्डिंग का बेसमेंट अब स्थिति के लिहाज से चिंताजनक बन चुका है। चारों ओर फैली गंदगी और वर्षों से खड़ी कई गाड़ियों की उपस्थिति इसे एक अस्वच्छ और अव्यवस्थित जगह बना रही है। आपको बता दें कि मूल रूप से यह बेसमेंट पार्किंग के लिए बनाया गया था ताकि लोग अपनी गाड़ियां सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से खड़ी कर सके, लेकिन आज इसका उपयोग पूरी तरह बदल चुका है। स्थानीय लोगों की माने तो बेसमेंट में चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ है। पार्किंग सुविधा का निर्माण गाड़ियों की सुरक्षित पार्किंग के लिए किया गया था, लेकिन अब यह स्थान असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। यह स्थिति चिंता का विषय है क्योंकि कंपोजिट बिल्डिंग में कई सरकारी अधिकारी भी कार्यरत है। बावजूद इसके अब तक किसी ने निरीक्षण या जांच की पहल नहीं की है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे और बेसमेंट का उपयोग उसके वास्तविक उद्देश्य के लिए सुनिश्चित करे। ग्राम पिपला कछार स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में कक्षा 8 की 14 वर्षीय छात्रा के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे उसी कक्षा के 8 छात्रों ने छात्रा पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने उन्हें तुरंत सूचना नहीं दी। घटना की जानकारी उन्हें स्कूल परिसर में काम करने वाली रसोइया से मिली। इसके बाद परिवार मौके पर पहुंचा और बच्ची को तत्काल खैरागढ़ सिविल अस्पताल ले गया। परिवार का यह भी कहना है कि किसी शिक्षक ने देर रात तक छात्रा की स्थिति जानने की कोशिश नहीं की। मीडिया में मामला आने के बाद रात करीब 10 बजे शिक्षक अस्पताल पहुंचे। परिजनों के अनुसार छात्रा ने पहले भी मारपीट की शिकायत की थी। मामले में अब परिजन दोषी छात्रों और कथित लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्लास में थी, मेरे साथ कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरे साथ कुछ लड़के ने मुझे मारा पीटा। क्यों मारे? पता नहीं, मुझे मैं कुछ भी नहीं बोली, उसने मुझे भी मारा हाथ, मतलब पीठ को। कितने लड़के लोग थे? 7-8 जन रही से। 7-8 जन रही से। पूरे क्लास के? हाँ। अच्छा, टीचर मान नहीं थी इस क्लास में? नहीं, मतलब हाँ, एक जन टीचर की से बाम लगी से। हाँ। तो हमारे तो कोई नहीं थी इस क्लास में? हाँ, मतलब अच्छा। लड़की मन 2-3 जन बस रही से। टीचर मन का बोली से? टीचर मन कुछ नहीं बोली, कावर और 10 से पूछी बस है। मामला ये है कि बच्ची स्कूल गया था और जो हो गया उसके यहाँ घटना मारपीट किए हैं। बच्ची को बताया नहीं, लड़के लोग मारपीट किए हैं। अच्छा, है ना? तो बताया नहीं घर वाले को, और वहीं बेहोश पड़ा था और घर भी नहीं पहुंचाया शिक्षक लोग, दूसरे के द्वारा लाया गया है। अच्छा, है ना? अब फोन भी किया तो बताया नहीं, और टीचर लोग फोन लगाते हैं तो जाता नहीं। आप कहाँ से आए हो भैया?
मैं यहाँ तो पिपला का झारखंड में अभी सीख रहा हूँ से यार। अच्छा, तो आपके द्वारा यहाँ आए के बाद शिक्षक ने फोन लगाएगी? हाँ लगाए गए हमें। तो आप लोग कौन दी सूचना? कोई दूसरा लगाया मुझे। अच्छा, घर से भी नहीं आया। शिक्षक मना के बजे तक नहीं आ रही? कभी के बजे आया शिक्षक मना? शिक्षक अभी 10 बजे आए थे। पिपला कछार के स्कूल से एक बच्ची आई है, भर्ती हुई है, जो 8th क्लास की है। बच्ची का कहना हो रहा है कि उसी की क्लास के लड़के लोग उसको मारे हैं ऐसे। जो ब्लड इंजरी है, भूतरा चोट है, उसे ब्लड वगैरह नहीं निकला, जो पीठ पर उसको मुक्के से मारे हैं, ऐसा बच्ची बता रही है। उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। बच्ची अभी स्टेबल है। यही कहना चाहूंगा कि मैं उस समय ऑफिस में था और खेलकूद की छुट्टी थी और उस समय अंदर क्या हो रहा था उसकी भी जानकारी नहीं थी। परिजनों का आरोप है कि इतना टीचर है, उसके बावजूद बच्ची बेहोश हो जाती है। रसोईया घर में परिजनों को सूचना देती है, तो शिक्षक क्या कर रहे थे? बच्ची अगर बेहोश हो जाती है, 8 लोग उसको मार रहे हैं, तो शिक्षक लोग क्या कर रहे थे? सब के सब खेल कूद में थे क्या? सभी शिक्षक तो बाहर में थे, लेकिन बच्ची अगर स्कूल में किसी को कुछ भी होता है तो शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाए। लेकिन आपके स्टाफ के द्वारा बच्ची को ना ही अस्पताल पहुंचाया गया, ना ही घर पहुंचाया गया, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? घर तो पहुंचाया गया था, हम लोग आपके स्टाफ के द्वारा नहीं पहुंचाया गया था, परिजनों का आरोप है। नहीं, हम लोग पूरा कोशिश किए हैं कि बच्चा को घर तक पहुंचाया जाए। राजनांदगांव में छत्रपति शिवाजी धर्म रक्षक समिति द्वारा हर साल की तरह इस साल भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। यह लगातार 6वां वर्ष है जब समिति द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शिवाजी पार्क में किया गया, जहां बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर हेमा देशमुख, सुदेश देशमुख सहित अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत और समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखने को मिली। आज यहाँ पर शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का आयोजन उर्मी समाज के द्वारा किया गया। मैं समाज के सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और शिवाजी महाराज जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी और इस देश के सनातन धर्म को सुरक्षित रखने में अपना योगदान किया, ऐसे महान पुरुष को हम सब यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। मैं नगर निगम की पूरी उस समय की टीम को जिन्होंने यहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने वर्तमान में हम सभी साथियों के साथ ये अपेक्षा किया है कि इस पार्क को भी हम लोग सुरक्षित रखें और हमारी योजना में है और इसे बहुत अच्छा बनाएंगे। सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी की 396वीं जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। शहरवासियों को एक ऐसा संदेश हमारे देश को जाता है कि जब मुगलों का शासन आया था तो उन पे आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी के रूप में जब मुगल आए यहाँ पे, तो हमारे शिवाजी महाराज ने उस आक्रमणकारी को खदेड़ कर भगाया था। आज शिवाजी पार्क में उनकी धरोहर के रूप में हमने एक मूर्ति स्थापित की थी। उनकी जन्म जयंती पर हर साल हम यहाँ पे पूजन करते हैं। ये करीब 4था वर्ष है जब हम इसका पूजन कर रहे हैं और उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हमने ये लड़ाई की मतलब गुंजन प्रारंभ किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती है और मैं आप सबको नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे सौभाग्य मिला कि माननीय पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी मुझे आमंत्रित किए और मुझे बड़ा खुशी हुआ। मैं पहले बार इस तरह के आयोजन में शामिल हुआ हूं, क्योंकि इस तरह के आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आयोजन है ज्यादातर शहरों में होता है और मैं चाहता हूँ इस तरह का आयोजन हर गाँव आप तक पहुंचे। इसलिए महापौर जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनको आप गांव तक पहुंचाइए और छत्रपति शिवाजी की जो अदम्य साहस है उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये बात लगभग 6 वर्ष पहले की है। आज 6वां वर्ष है छत्रपति शिवाजी जन्मोत्सव का। बीते 6 वर्ष से लगातार हमारी समिति छत्रपति शिवाजी धर्म रक्षक समिति ये कार्यक्रम करा रही है। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में प्रथम 3 साल हम भव्य रैली निकाल के ये मूर्ति की मांग कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज का, और मूर्ति लगने के पश्चात हमारा पूरा होने के बाद, हमारा प्रण पूरा होने के बाद हम ये कार्यक्रम को स्थल कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिए हैं,
जिसमें आज सभी धर्म के सभी समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है हमने और भव्य प्रसादी वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत भूगोल और भौतिकी विषयों के साथ हुई, जिसमें जिले के 88 परीक्षा केंद्रों पर कुल 9,221 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। सुबह सुबह परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की हलचल देखने को मिली। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए। नकल रोकने के लिए 11 उड़नदस्ते दल सक्रिय रहे, जो विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन की पूरी गारंटी है। पहले दिन का माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहा और कहीं से कोई अव्यवस्था की खबर नहीं आई। मतलब काफ़ी 50% और 60% काफ़ी तक सिमिलर था। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा मतलब कह सकते कि हम बना भी पाए, इतना हमने कैपेसिटी पढ़ के गए थे वहाँ पे, जितना कि हमने अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ से पेपर को बनाया और टाइम पे उनको कंप्लीट किया। कौन सा पेपर था और कौन से क्वेश्चन ने आपके दिमाग को हिला दिया? आज फिजिक्स का पेपर था और सबसे ज़्यादातर मैं कहना चाहूँगी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्वेश्चन था, वो उसने मतलब मेरे को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया। कितने नंबर? 5 मार्क्स। हमारा आज फिजिक्स का पेपर था और तैयारी अच्छा किया था, मैं जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा बन गया। थैंक यू। पहला पेपर आज था? हाँ। कितने दिन का पेपर है, कब तक चलेगा? ये अपना 20 तारीख से शुरू है और 14 मार्च को ख़त्म होगा। 14 मार्च को हिंदी पेपर रहेगा। कैसा रहा पेपर? अच्छा आया था, बहुत अच्छा आया था। इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको कठिनाई हुई? मेरे को वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने वाला क्वेश्चन था एक उसमें। स्टेट हाई स्कूल केंद्र क्रमांक 191-001 में सर्वेश्वर दास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, गायत्री स्कूल हिंदी मीडियम, कस्तूरबा स्कूल, उसके अलावा राजेश्वरी करुणा स्कूल, इस तरह से 4 स्कूल के और साथ में स्वाध्यायी के विद्यार्थी 5 प्रकार के विद्यार्थी इस विद्यालय में बैठे थे। कुल विद्यार्थियों की संख्या थी इस केंद्र में 206, जिसमें आज भौतिक शास्त्र और भूगोल का पेपर हुआ। भूगोल में 28 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। फिजिक्स में 178 में 1 परीक्षार्थी अनुपस्थित था। कुल 177 परीक्षार्थी उपस्थित थे। अनुपस्थित परीक्षार्थी पत्राचार का स्वाध्यायी का छात्र था। रेगुलर के सारे परीक्षार्थी विद्यालय में उपस्थित थे। किस तरह के गाइडलाइंस था सर? परीक्षा बहुत शांतिपूर्ण माहौल में, बच्चों ने बहुत शांतिपूर्वक परीक्षाएं संपन्न की। परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई। किसी बच्चे को कोई अगर तकलीफ हुई है तो उसको तुरंत फर्स्ट एड की व्यवस्था कर दी गई थी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत अवेली में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए वर्तमान सरपंच और सरपंच के बेटे पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत द्वारा अन्य लोगों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि खुद सरपंच पर शासकीय भूमि पर कब्जे का आरोप है। ग्रामीणों के अनुसार जिस भूमि पर तालाब निर्माण की बात कही जा रही है वह क्षेत्र आवासीय है। उनका दावा है कि ग्राम सभा और पंचों ने भी वहां तालाब निर्माण के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। वहीं सरपंच पक्ष ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ ग्रामीणों ने वार्ड पंच के साथ गाली गलौज और मारपीट की। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्षों ने जालबांधा में थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा तालाब निर्माण करने के लिए कल 17 तारीख को वहां पर मौके पर गए थे और चूना मार रहे थे। उसी समय जो इसका इन लोग का पूर्वज के ज़माना से 20 साल से कब्जा है वह ज़मीन, उसमें वो तालाब बनाना चाह रहा है। इन लोगों ने मना किया, तो मना करने पर उसने गाली गलौज किया ऐसा है महिला लोग को, तो उसके हस्बैंड लोग के साथ हाथापाई भी हुआ है। और सरपंच का खुद 20 डिसमिल से ऊपर खुद का कब्जा है। गांव वालों का कहना है कि अपना कब्जा खुद हटाए, उसके बाद गांव वाले सभी मिलकर अपना कब्जा खुद हटा लेंगे। ऐसा है। क्या चाह रहे हैं आप लोग?
अब हम चाह रहे हैं, कलेक्टर साहब भी हमको आश्वासन दिया है, विभागीय अधिकारी को भेज करके इसका निराकरण करेंगे करके, और तहसीलदार भी बोले हैं कि जो भी अधिकारी उस है सीओ, उसके माध्यम से निराकरण निकालेंगे करके। गुरुवार की शाम छुरिया वनोपज नाका पर कुछ ऐसा हुआ कि प्रशासन की नींद उड़ गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष कांता साहू और उनके समर्थकों ने पुलिस की वाहन जांच के दौरान कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में सड़क पर घंटों चक्का जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छुरिया नाका पर वाहनों की रूटीन जांच चल रही थी। इसी दौरान मंडल अध्यक्ष कांता साहू बंजारी मार्ग से छुरिया आ रहे थे। पुलिस कर्मियों ने उनकी वाहन की जाँच करने को कहा, जिसके बाद टीआई और मंडल अध्यक्ष के बीच हल्की बहस हुई। मामला यही नहीं रुका। मंडल अध्यक्ष के पीछे आए वाहन में बैठे सतीश यादव ने बताया कि टीआई ने उन्हें अपशब्द कहे, जिससे नाराज भाजपा नेताओं ने तुरंत प्रदर्शन की योजना बना ली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए लगभग 2 से ढाई घंटे तक वनोपज नाका मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रदर्शन में जिला महामंत्री रविंद्र वैष्णव, सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह भाटिया, जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा, नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल और युवा मोर्चा अध्यक्ष सोहन साहू भी शामिल थे। प्रदर्शन शांत कराने के लिए एसडीओपी, एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार और आसपास के थाना प्रभारी को मौके पर आना पड़ा। देर रात जब थाना प्रभारी ने अफसोस कर माफी मांगी, तब जाकर भाजपा कार्यकर्ता चक्का जाम छोड़कर लौटे। घंटों तक रुके वाहनों और तनावपूर्ण माहौल के बावजूद यह प्रदर्शन प्रशासन और स्थानीय भाजपा के बीच तीखी राजनीति की झलक दिखाता है। यह घटना सिर्फ 2 घंटे का चक्का जाम नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक ताकतों के बीच बढ़ते तनाव की तस्वीर है। घंटों की जामधार और आरोप प्रत्यारोप के बीच छुरिया वनोपज नाका ने गुरुवार की शाम यह साबित कर दिया कि सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि राजनीति की गर्मी और स्थानीय ताकतों की नब्ज को भी महसूस करती है। प्रशासन की चिंता और भाजपा के विरोध में इस मार्ग को एक प्रतीक बना दिया, जहां सियासत और प्रशासन की भिड़ंत हर गुजरते पल के साथ और गहरी होती चली गई। हम लोग उधर से दौरा करके आ रहे थे, उस समय बहुत ट्रैफिक जाम था, तो हम लोग पीछे सिपाही लोग रोक रहे थे, वहाँ क्या चीज का चेकिंग है करके, तो चेकिंग करना है तो हम लोग का भी करो करके 2-4 सिपाही आप निकल जाओ करके हमको बोला। कौन किया ऐसा गाड़ी में बैठा? रमेश पटेल जो टीआई है। अच्छा। और उसका ट्रांसफर 2 दिन पहले हो गया है, वो इस जगह वसूली करने के लिए आए थे। तो ऐसे में आप जो है छुरिया के मंडल अध्यक्ष भी हैं, आपकी सत्ता सरकार भी है, ऐसे पुलिस के जैसे व्यवहार करना क्या सही है आपके नजर में? गलत है वो। किसी के साथ मैं तो अपने लिए नहीं लड़ा हूँ, पब्लिक के लिए लड़ा था। उसमें 10-15 गाड़ी जाम लगा था, उसके लिए लड़ा था कि कार्रवाई क्यों हो रहा था, इसके जानकारी लेने के लिए रुका था मैं। छत्तीसगढ़ के छुरिया में जिला कोसरिया मरार पटेल समाज द्वारा रानी सूर्यमुखी देवी शासकीय महाविद्यालय के स्टेडियम में शांखभैरी महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विशेषर पटेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग, ने कहा कि यह महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, प्रकृति और सेवा भावना का प्रतीक है। उन्होंने शांखभरी माता का महत्व अन्न और वनस्पति की देवी के रूप में बताया और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। शांखभरी महोत्सव ने सभी को भक्ति, एकता और समाज सेवा का संदेश दिया, साथ ही प्रकृति बचाओ भविष्य बचाओ के संदेश को याद दिलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर छुईखदान में चंद्राकर समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर समाज के महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस दौरान समाज के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए छत्रपति शिवाजी द्वारा बताए गए मार्ग और मूल्य हमारे लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने शिवाजी महाराज को न केवल महान योद्धा बल्कि न्यायप्रिय और अनुशासित राजा भी बताया। शुभम चंद्राकर ने कहा कि भारतीय इतिहास में न्यायप्रिय और राष्ट्रभक्त शासक के रूप में छत्रपति शिवाजी को हमेशा याद किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन समाज के वरिष्ठ सदस्य अशोक चंद्राकर ने किया। इसके अलावा जिला अध्यक्ष सहित समाज के कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केसीजी जिला पंचायत के सभाकक्ष में राज्य शासन के निर्देशानुसार ई ऑफिस संचालन पर जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यशाला में राज्य से आए मास्टर ट्रेनरों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ई ऑफिस प्रणाली के संचालन, फाइल प्रबंधन, नोटशीट तैयार करने, डिजिटल हस्ताक्षर और ऑनलाइन पत्राचार के तरीकों पर विस्तृत और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया।
इस दौरान कार्यशाला के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद जताई गई और प्रतिभागियों को ई ऑफिस के विभिन्न मॉड्यूल की बारीकियों से अवगत कराया गया। साथ ही उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।